ईरान युद्ध से संकट में आई तेल कंपनियों को उठाना पड़ रहा तगड़ा घाटा। अमेरिका और ईरान युद्ध से ग्लोबल टेंशन और दुनिया की तेल जरूरत पूरा करने के लिए सबसे अहम समुद्री रास्ता होर्मुज स्ट्रेट बंद का असर दुनिया पर पड़ा है। भारत भी इसमें शामिल है और देश में एलपीजी संकट से लेकर तेल की किल्लत के मामले देखने को मिले। हालांकि सरकार ने इसका असर कम करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए और मोदी सरकार का प्लान भी काम भी आया। इनमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ ही आयात डेस्टिनेशन में विविधता जैसे उपाय शामिल हैं। घरेलू एलपीजी प्रोडक्शन को संकट शुरू होने के कुछ ही दिनों में 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में भी भारी कमी की। एलपीजी कीमतों में जरूर देखने को मिला, लेकिन तमाम संकट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को तगड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल एनर्जी प्राइस में बढ़ोतरी होने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतें यथावत रखने से तेल कंपनियों को हर रोज 1,600 से 1,700 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी आई। इसका असर भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों पर लगातार भारी पड़ रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीते पिछले 10 सप्ताह से पेट्रोल डीजल की बिक्री पुरानी कीमत पर कर रही हैं। हालांकि एलपीजी कीमतों में कुछ इजाफा जरूर किया गया। इसके चलते कंपनियों को रोजाना 1,600-1,700 करोड़ रुपए का नुकसान अंडर रिकवरी हो रहा है। इसमें सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इन 10 हफ्तों में कंपनियों की कुल अंडर रिकवरी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। ग्लोबल संकट के बीच भी सरकार के आदेश के मुताबिक भारत में तेल गैस की सप्लाई पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा सुचारू रखी गई है और इनकी कीमतों को भी इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले काफी कम रखा गया है। जबकि भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40%, एलपीजी आयात का 90% और एलएनजी आयात का 65% प्रभावित हुआ है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट जंग की शुरुआत होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें में 50% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इसके बाद भी भारत में पेट्रोल प्राइस 94.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का रेट 87.67 रुपए प्रति लीटर पर यथावत बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि क्राइसिस के बीच कंपनियों ने घरेलू एलपीजी गैस के दाम मार्च में 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए थे, जो कि वास्तविक लागत से अभी भी काफी कम है। रिपोर्ट की माने तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक बनी रहने पर कंपनियों को परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और उधारी लेने की जरूरत पड़ सकती है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएमसी कंपनियां बड़े वित्तीय दबाव में काम कर रही हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा अब एक राजनीतिक फैसला है जो सरकार को ही लेना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अब अपरिहार्य हो गई है, लेकिन इसके समय और मात्रा सरकार ही तय करेगी। बिजनेस टुडे हाल ही में आई एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 मई से पहले बढ़ोतरी की जा सकती है।